हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से पॉलिटी, और इसमें देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। और इससे रिलेटेड लूसेंट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से मैंने यहाँ पे 36 MCQ को कवर किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आने वाले आपके बिहार SI, ESI मेंस और पुलिस का जो एग्जाम्स होने वाला है उन सभी में हेल्प करेगा। तो रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी अच्छी स्कोरिंग आपको दिला सके। इसके रिगार्डिंग हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और आपको भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ध्यान से वीडियो को देखिए और सब चीज़ को फॉलो करते रहिए। और इस वीडियो के बीच में आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए ही होगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। और फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पिक किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो बस वीडियो को एंड तक खत्म कीजिए, आपके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो जाएगी। तो देखिए, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होता है राज्यों का संघ, यानी कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। हम इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी किया कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती, जैसे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विधिनिष्ठ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने का सही जो कालानुक्रम है वो कौन सा है, यानी कि कौन सा राज्य गठन पहले हुआ, उसके बाद आपको कालक्रम के अनुसार बताना है। तो यहाँ पे हम अगर देखें सही आंसर, तो पहले आप एक बार ट्राई कीजिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और मैंने यहाँ पे पॉइंट्स पे लगा रखा कि किनका गठन कब हुआ था, जैसे नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। इस तरह से याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पारित होना अनिवार्य है, क्या होगा सही आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1953 में। ठीक है, 1953 में। और यहाँ पे हम पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछ जाते हैं। भाषाई आधार पर राज्य के गठन हेतु बनी समितियों के सुझाव के बाद पूरे देश में राज्यों में पुनर्गठन को लेकर के व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग जो थी वो सबसे प्रबल थी। अक्टूबर 1952 में पोटी श्रीमालू की आमरण जो कि अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो गई, और इसके पश्चात हुए हिंसा के कारण सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य बनाया। और यही हम कह सकते हैं कि भाषाई राज्य पर जो गठन होने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था। और ये क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे होता है? तो ये अधिकार संसद को होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार जो है वो भी संसद को ही है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कि अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है राष्ट्रपति की जो कि अनुमति कह सकते हैं, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन कि नए राज्य के गठन एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो होता है वो किसको होता है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि संसद को। ठीक है, छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये जो बात कही गई है आर्टिकल 3 में कही गई है। ठीक है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में वर्णन किया गया। हाँ, तो फ्रेंड्स छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता था कि अगर आप बिहार SI प्री और ESI मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये मौका हमारे टीम की तरफ ऑनलाइन स्टडी जोन की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। रेगुलर आपको 10 बजे शाम को एक टेस्ट दिया जा रहा है जिसमें 50 क्वेश्चंस होता है, लेकिन आज यहाँ पे संडे है तो
100 क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्स के पैटर्न रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो 20 रुपये पे करके आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फरवरी माह के लिए 20 रुपया। नेक्स्ट मंथ में इसका रेट अलग से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन होने के लिए प्रोसेस आपको बताई जा रही है कि इस नंबर पर आपको 20 रुपये पे करना है गूगल पे या फिर फ़ोन पे कर सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आप जो भी पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। जो ये टेस्ट होगा, आज टेस्ट होने वाला है, इसका रैंक भी जारी किया जाएगा। जितने भी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उस टेस्ट को, उन सभी का रैंक भी जारी किया जाएगा। तो आपको एक मौका मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, ठीक है। तो मैंने बोला भी था कि ये जो हमारा टेस्ट होता है वो वीक में 2 दिन होता है, ठीक है। 2 दिन तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन के साथ फुल मॉक टेस्ट दे दूँ, ठीक है। लेकिन आपका रेगुलर जो होता है वो 50 क्वेश्चन के साथ ऑनलाइन टेस्ट होता है और रैंकिंग भी जारी की जाती है। तो बाकी चीज़ों के लिए आप इस नंबर पर बात करके सब चीज़ प्रोसेस जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो जस्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था वही क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? संसद, ठीक है। आर्टिकल 3 में ही बात कही गई है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? और वो जो 3 राजवाड़े कह सकते हैं, देसी रियासत कह सकते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 से अधिक राजवाड़े यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी थे? ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कई बार तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सरदार पटेल और वीपी मेनन, ठीक है। इन 2 लोगों ने जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक या फिर 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ये बात वही हो गई जो ऊपर हम लोगों ने देखा था। सही आंसर रहता है ऑप्शन बी, संसद, ठीक है। संसद को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत संघ में कितने राज्य? तो देखिए वर्तमान की बात की जा रही है कि वर्तमान में भारत संघ में कितने राज्य हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 28 राज्य मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका समापन किया गया था 1956 में, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन के समय 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि 1956 में, ठीक है। 1956 ए सही होगा। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया था? तो सबसे ऊपर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुका है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, और वो कौन थे? पोती श्रीमालू, ठीक है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, पोती श्रीमालू, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जिनकी मृत्यु 1952 में हुई थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात जन आंदोलन जो हुआ उसके बाद सरकार को भाषाई राज्य पर 1953 में आंध्र प्रदेश को गठन करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो थे उसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसकी अध्यक्षता में? तो ये गठन हुआ था फजल अली, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस कर चुका है। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलिए अब बताइए कि भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था?
विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गई होगी कि जो गठन किया गया था वो 1953 था, लेकिन अधिनियम पारित कब किया गया, 1956, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 1956। अगला क्वेश्चन कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ शासित जो प्रदेश बने थे, बताइए। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा भी गया, तो आप इसको याद रखिएगा, 14 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है, तो बताइए कि कितनी है। तो टोटल 28 और 8। ठीक है, 28 और 8 यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो वो कब बना था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को कह सकते हैं छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को कह सकते हैं कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो ये तीनों के तीनों उतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कराईकल, माहे या नाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया। तो भारत को अध्यार्पित किया गया था कब, 1954, बी को टिक करेंगे, 1954। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। सही आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो कि 1961। ठीक है, 1961, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। आरक्षित राज्य था। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, सहयुक्त राज्य के रूप में पूछा जाता है, और कभी कभी इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा पूछा जाता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। सह राज्य युक्त जो था वो 1974 था। ठीक है, 1974, ये याद रखिएगा, 35वें संविधान संशोधन। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो 1975, 36वें संविधान संशोधन, यानी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी वही वाला है, सह राज्य बनाया गया, मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया था कि 35वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था कब। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था राज्यों का जो कालानुक्रम था उसमें, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1971, हिमाचल प्रदेश 1971, सही आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ। देखिए यहाँ से कई सारे सिंगल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 56वें के द्वारा हम कह सकते हैं गोवा, 55वें के द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें द्वारा मिजोरम और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब एवं हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा जो था वो कब दिया गया था। तो मैंने आपको ऊपर बताया था सह राज्य क्षेत्र बनाया गया था 1974 में, लेकिन राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था 36वें संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 36 MCQ कवर किया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चन है, राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएगा कि तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और भी अच्छी बात है। और साथ ही मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया था, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आज शाम को 7 बजे से पहले चाहो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।